Hello and welcome to the Tuition Baba. It's day 14 of 40 to solving the NCERT class 6th math. It's chapter number 5. The name of the chapter is Understanding Elementary Shapes and it is the first exercise 5.1. Okay, so our first question is, what is the disadvantage in comparing line segments by mere observations? बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट्स को, जो भी लाइन होते हैं बेसिकली, ठीक है, उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके, जैसे कि मान लो कि मैंने एक लाइन ले लिया वाइट में ए बी और एक लाइन ले लिया मैंने ब्लैक में सी डी, ठीक है। तो मैं आपको अगर पूछूं कि इसमें से कौन बड़ा है या कौन छोटा है या फिर क्या दोनों बराबर है, ठीक है, तो आपका आंसर में भी आए कि हाँ दोनों बराबर है, या फिर कोई स्टूडेंट कहे कि नहीं ए बी बड़ा है, कोई बोले कि सी डी बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, आपने मेज़र नहीं किया स्केल से या डिवाइडर से, आपने मेज़र नहीं किया, आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से कैसे पता किया कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। इसकी प्रॉब्लम यह है कि आपको गलती हो सकती है। ओके, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने से क्या है, लैक ऑफ एक्यूरेसी आता है, लैक ऑफ एक्यूरेसी आता है, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। या अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट कितने सेंटीमीटर है ना, तो कांट से एग्जैक्ट मेज़र। ओके, तो ये दो जो हैं आपके डिसएडवांटेज हैं, आप लिख सकते हो। पहला डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ एक्यूरेसी, और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, कांट सेट द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द लाइन। ओके, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर दैन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बोल रहा है कि डिवाइडर क्यों ज़्यादा बेहतर होता है कंपेरिजन टू रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। देखो रूलर में क्या होता है आपको कि पहली बात तो इसमें विड्थ होती है ज़्यादा, है ना, डिवाइडर की जो चौड़ाई रूलर की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस वजह से हम डिवाइडर का ज़्यादा यूज़ करते हैं कि डिवाइडर का हमें यूज़ करना चाहिए बेसिकली मेज़रमेंट करने के लिए। ओके, सो ये एक कारण है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट हमें बोल रहा है खींचने के लिए ए बी, ठीक है। तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन द ए एंड सी, ए एंड बी के बीच में कोई पॉइंट बोल रहा है सी डालने के लिए, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी सी एंड ए सी, ठीक है। बोल रहा है कि मेज़र करने के लिए लाइन जो इसका तीनों का मेज़रमेंट है, ए बी का मेज़रमेंट, ए बी है टोटल, ठीक है, मेज़र करने पे मुझे जो ए बी दिख रहा है वो है आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी जो है, बी सी जो दिख रहा है आपको, बी सी की जो डिस्टेंस है वो है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी की जो डिस्टेंस है वो है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी सी एंड ए सी, कर दिया मेजरमेंट। इज़ ए बी इक्वल टू, पूछ रहा है क्या ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है। तो देख लेते हैं ए बी का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे टोटल कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ठीक है लिख लो ए बी की जगह पे क्या लिख लो 8 सेंटीमीटर। ए सी कितना है आपको, ये देखो 3 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए 3 सेंटीमीटर। और सी बी कितना है, ये देखो सी बी है 5 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। ओके, सो 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ओके, सो दोनों इक्वल हो गया। तो बोल रहा है इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, तो लिखेंगे यस ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। फिर नोट में लिखा हुआ है कि इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन such that AC plus CB is equal to AB, then we can say या sure that C point lies between A and C। ऑब्वियस सी बात है, ये बात सही है कि अगर दो पॉइंट के बीच में कोई भी एक पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ पे C है, तो इसका जो सम है AC प्लस जो CB है, ये दोनों का सम जो है वो AB के बराबर होगा, ठीक है। मतलब सिंपल सा चीज़ बताऊँ, अगर आपका पेन है 10 सेंटीमीटर का, उसको दो पार्ट में टूट गया, तो उसमें मान लो कोई एक है 4 सेंटीमीटर का, दूसरा है 6 सेंटीमीटर का, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10 सेंटीमीटर ही तो बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल लेंथ भी तो 10 सेंटीमीटर ही है। ओके, सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर पॉइंट्स लाइज ऑन द सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है इसमें जो ए बी है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये जो है बी सी, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। बोल रहा है ए सी के बीच में क्या आएगा, ए सी के बीच में कौन से चीज़ आएंगे। तो सिंपल सा चीज़ है, आपको अगर इस पिक्चर को समझना है तो सिंपल सा चीज़ समझो कि ये एक लाइन सेगमेंट है ए और सी, ठीक है। अब इसकी जो मेज़रमेंट है टोटल वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बोला इसमें बी सी जो है 3 सेंटीमीटर है, मान लो यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ। अब इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 3 सेंटीमीटर और जो ए बी है उसकी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। जो ए बी है उसकी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है आपको ए सी के बीच में कौन सा पॉइंट है, ए सी के बीच में कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो बताओ अब कौन सा पॉइंट है। सर ये क्या फालतू सवाल है, ये तो बहुत आसान है। ए सी के बीच में बी पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट बी जो है या बी पॉइंट जो है वो ए सी और ए सी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेदर वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी और नॉट। बोल रहा है ए जी जो है, अब ए जी देखो क्या है, इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो ए और जी, ए जी के बीच में डिस्टेंस की दूरी कितनी है 7, ठीक है। 6 है एक्चुअली, अब कैसे दिखाता हूँ। और बोल रहा है कि क्या इसमें जी डी जो है डी, क्या डी मिड पॉइंट है, इज डी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, जो बीच में लाई करे, मिडिल में लाई करे, ओके। तो देखते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं। इसके बीच में कितनी दूरी है 1 का, इसके बीच में 1 यूनिट का, इसके बीच में 1 यूनिट का। तो ए डी के बीच में कितने यूनिट का दूरी है 3 यूनिट का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, डी ई के बीच में 1 यूनिट, ई एफ के बीच में 1 यूनिट, एफ जी के बीच में 1 यूनिट। तो डी जी के बीच में भी कितनी दूरी है 3 यूनिट का, ठीक है। तो ए जी के बीच में कितनी यूनिट की दूरी हुई 3 + 3 = 6 यूनिट की दूरी, ठीक है। इसका मतलब है कि ए डी इज इक्वल टू आप लिख, ए डी प्लस ए डी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए जी, ठीक है। ए डी, इसकी भी दूरी सेम ही है तो ए डी लिख सकते हैं, इस दोनों के बराबर ए जी हो गया, ठीक है। तो 2AD इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए जी, ठीक है। अब 2AD इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए जी, तो ए डी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ए जी बाय 2, यानी ए जी का हाफ। और ए जी का हाफ क्या हो जाएगा, ए डी का दूरी कितना है देखो आप 3 यूनिट। दैट मीन्स ए जी का हाफ मतलब किसी भी चीज़ का हाफ मतलब क्या हो जाएगा, है ना, किसी भी चीज़ का हाफ मतलब क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, है ना। तो इसीलिए ए डी का जो दूरी होगा वो कितना होगा 3 यूनिट। सो डी इज द मिड पॉइंट, डी क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट हो जाएगा इस लाइन का, ओके। सो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेदर ए बी सी डी लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी क्यों होगा, ए बी इक्वल टू सी डी क्यों होगा, ठीक है। अब देखो ए सी के मिड पॉइंट में है, मिड पॉइंट क्या है बी, बी मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। चलो अब दूसरा क्या बोल रहा है, बी डी के मिड पॉइंट में क्या है, के मिड पॉइंट में क्या है सी, सी है तो हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब चलो ये इक्वेशन 2, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग बोथ
इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देखोगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है ना, एंड सी डी इक्वल टू भी बी सी है। तो बी सी कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी। ओके, सो इस तरीके से हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ये प्रूफ वाली चीज़ जो है आप 9th में पढ़ोगे बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लो कि दोनों का बीच में जो यूनिट है, एक एक यूनिट भी अगर मान लोगे तो आप बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 + 2 मतलब 2 = 2, इस तरीके से भी आप इक्वल कर सकते हो 1 यूनिट मान के, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। मैं सिंपल सा एक चीज़ बताऊं, तो जैसे कि देखो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। तो जैसे कि इसका सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल क्या रहा है आपसे कि इस तरीके से 5 ट्रायंगल बनाने, मैं 2 बना के दिखाता हूँ आपको, और पूछ रहा है कि चेक करने इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड, कोई भी 2 साइड का सम जो है, जैसे कि मान लो मैं सबसे छोटा ले लेता हूँ 5 + 6, वो बोल रहा है कि ये जो है हमेशा थर्ड साइड से जो है वो ज़्यादा बड़ा ही होगा। If the check in each case if the sum of the length of any 2 sides is always less than the third side, बोल रहा है चेक करने के लिए कि क्या थर्ड साइड से इसकी जो डिस्टेंस है या सम है वो हमेशा छोटा आएगा। तो जी नहीं, देखो 11 सेंटीमीटर है, ये हमेशा ज़्यादा होगा 7 सेंटीमीटर से। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स is always greater than थर्ड साइड, ठीक है। और यही यहाँ पे क्या बोला, ऑलवेज लेस देन, ये गलत बोला आपको, ठीक है, हमेशा बड़ा होगा। चलो मैं दूसरा एग्जांपल जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो इसका 11 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो 3 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर हमेशा बड़ा होगा 11 सेंटीमीटर से, 11 सेंटीमीटर नहीं बड़ा होगा। जैसे इस दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 12 सेंटीमीटर जो कि बड़ा होता है 11 सेंटीमीटर से, ठीक है। और फिर जो है आप ये चीज़ यहाँ पे जो लिखे हो है ना, फिर ये जो चीज़ यहाँ पे आप लिखे हैं, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, सो ये याद रखना है कि कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, उसके कोई भी 2 साइड ले लोगे तो उसका जो सम होगा वो हमेशा तीसरे साइड से ज़्यादा ही होगा। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था 5.1, मतलब एक्सरसाइज जो 5 है, चैप्टर 5 का पहला एक्सरसाइज था, ठीक है। सो ये हमारा डे 14 था आई थिंक, ये जो हमारा है एक्सरसाइज, वो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वो डे 14 ऑफ 40 है, ठीक है। तो आप ज़रूर जो है वो प्रत्येक क्लास को देखें, और जो भी प्रॉब्लम होती है आप हमसे ज़रूर पूछें, और जो भी तरह का समस्या होता है उसे हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।